आत्मीय भाइयों एवं बहनों, आपको डॉक्टर प्रणव पांड्या, कुलाधिपति देव संस्कृत विश्वविद्यालय शांत कुंज हरिद्वार, पुस्तक युवा क्रांति पथ पढ़कर सुना रहे थे। आइए इसी क्रम में युवा हो चला भारत देश हमारा, विचारों को पढ़कर सुनाते हैं। मित्रों, युवा भारत के निर्माण के लिए युवाओं को साहसिक कदम उठाने होंगे। साहसिक कदम, एक नज़र आंकड़ों पर डालें तो सांख्यिकी का यह जाना माना तथ्य है कि भारत अभी भी युवा देश है। इसकी आधी जनसंख्या 25 साल से कम उम्र वालों की है। 1991 ईस्वी की जनगणना के अनुसार देश में लगभग 34 करोड़ युवा थे, जिनकी 2016 तक बढ़कर 51 करोड़ हो जाने का अनुमान है। वर्ष 2003 की राष्ट्रीय युवा नीति के तहत 13 से 35 वर्ष के लोगों को युवा माना गया है। लगभग आज 40% आबादी ऐसे युवाओं की है। इनमें से लगभग 70% आबादी 35 साल से कम उम्र वालों की है। 75 करोड़ वयस्कों में लगभग आधे 25 साल के आसपास हैं। गणना कहती है 1980 के बाद पैदा हुए लगभग 60 करोड़ भारतीय हैं। इनमें से भी ग्रामीण युवा कुल युवा आबादी का लगभग 70% है। आज 2021 में तो स्थिति बढ़ी ही होगी। मित्रों, सांख्यिकी गणना की ये बातें देश के युवा होने का गणितीय सच है, लेकिन राष्ट्रीय जीवन में वास्तविक यौवन आज भाव भरी होंगे कुछ कर गुजरने के लिए मचलते प्राणों का सच है। यौवन वह है जहाँ क्रिया, भावना एवं विचारों में हर क्षण हर पल ऊर्जा मचलती रहती है। यह वो वन वहाँ होता है जहाँ कौशल, संवेदना एवं ज्ञान के नए नए आयाम प्रकट होते हैं। यौवन अपना परिचय साहस बड़े बलिदानों की परंपरा के रूप में देता है। जिसमें थोड़ा सा भी डर है वह कभी युवा नहीं हो सकता, फिर भले ही उसकी आयु कुछ भी क्यों ना हो। डरना तो बचपन या बुढ़ापे का काम है। ये दोनों सुरक्षा मांगते हैं, जबकि यौवन सुरक्षा देता है। यदि हमारे देश का नेतृत्व किसी महाशक्ति की घुड़कियों के कारण अग्नि-3 के परीक्षण में बहाने लगता है, बहाने बनाता है और बाद में उसकी मिन्नतें करके अनुमति मिलने के बाद परीक्षण की बात करता है, तो कहना यही होगा कि अभी देश के युवा होने में कुछ कसर है। यदि देश की ललनाओं की लाज लुटी जाती रहे और इन लुटेरों की बाहें मरोड़ने का साहस किसी में न हो, तो कहना यही होगा कि देश के युवा होने में कुछ कसर है। आतंकी हमारे मंदिरों पर घात लगाते रहें और हमारे अंदर उन्हें नेस्त नाबूद करने की हिम्मत न जागे, तो अभी देश के यौवन में कुछ खोट है। कश्मीर में किए जा रहे पड़ोसी देश के कुत्सित प्रयासों के बावजूद हम उससे मित्रता की याचना करें, तो यही कहना होगा कि देश के युवा होने में अभी कुछ खोट है। मित्रों, अपना भारत देश युवा हो चला। इसकी पहचान तो यह है कि भारत के ज्ञान से विश्व की आंखें चौंध दिया जाए। भारत देश की शक्ति और साहस के सामने बर्बर आतंकियों के दिल दहल जाएं। जब लाज लुटने वालों के सीने फटने लगें और कलेजी कसमसाने लगे, तब भारत माँ के समृद्ध श्रृंगार की आभा से विश्व आलोकित हो जाए। ऐसा हो तब कहा जाएगा कि युवा भारत विनिर्मित हो चला है। ऐसा करने की राहें कठिन जरूर हो सकती हैं, पर इसमें असंभव जैसा कुछ भी नहीं, और अगर असंभव हो भी तो इसे संभव कर दिखाना देश की तरुणाई का
तरुणाई का काम है। इसी तरुणाई को पुकारते हुए परम पूज्य गुरुदेव का गीत है। अंधकार कुछ सूझ न पड़ता, होता है हिमपात, और जग की सारी शक्ति लगाए बैठी तेरी घात। इंद्र वज्र गिरता है ऊपर, लेता सिंधु उफान, और मेरु उड़े जाते हैं, ऐसा आता है तूफान। नष्ट भ्रष्ट करने आते हैं प्रलय मेघ घनघोर, पर तेरा तो पथ निश्चित है, बढ़ता जा उस ओर। देख देख इन बाधाओं को, पथिक न घबरा जाना, और सब कुछ करना सहन, किंतु मत पीछे पैर हटाना। साथियों, युवाओं में यह साहस जगे तो उन्हें युवा आंदोलन के प्रवर्तक करने की डगर पर चल पड़ना चाहिए। ओम शांति।